क्या हाल चाल है भाई। आई होप पढ़ाई लिखाई सबकी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज 13 तारीख ऑलमोस्ट हो चुकी है जनवरी की। हम लोग कैलकुलस का ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को किया है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को भी किया है। मैक्सिमा मिनिमा थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, इसलिए उसके 3-4 लेक्चर्स हुए हैं। लेकिन अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। ज्यादातर बच्चों को जो प्रॉब्लम थी वो थी इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, यानी इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रल का एक पोर्शन है, फिर डेफिनिट इंटीग्रल का एक पोर्शन है, उसके बाद एओआई होगा और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे। पहले हम लोग कवर करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल को, उसके बाद कवर करेंगे डेफिनिट को। अगर इंडेफिनिट पे आपको कमांड हो गया तो डेफिनिट इंटीग्रेशन तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि डेफिनिट में जनरली हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ लिमिट यूज करनी होती है ना। बाकी काम पूरा का पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह ही होता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करने से पहले अगर तुम लोगों ने एनसीईआरटी किया है तो तुमको एक बेसिक आइडिया होगा, स्टार्टिंग के फॉर्मूले तुमको पता ही होने चाहिए, वो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले यूज हुए हैं, तो उसको एक जगह अभी यहाँ पर मैं लिखने बैठूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी से उसके बेसिक यानी सारे के सारे फॉर्मूले तैयार रखने हैं। इसके अलावा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, मतलब बेसिक आइडिया, एक रफ आइडिया हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल आपको पता ही नहीं है कि इंटीग्रेशन होता क्या है और आप सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने पर जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी जिन लोगों ने कर रखा है बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक रफली हल्का फुल्का एनसीईआरटी का एक राउंड लगा चुके हो तो ये पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आपके लिए सही रहेंगे। ठीक है, अब आपको एनसीईआरटी नहीं करना है, आपको अब ये पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करने। उसके बाद आप जब दोबारा एनसीईआरटी को देखोगे तो जो क्वेश्चंस आपको लगेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उस पैटर्न का क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है या सॉल्व नहीं हुआ है, उसको आप लोग कवर करोगे, यानी मिसलेनियस से प्लस एग्जांपल से। ठीक है, हालांकि पीवाईक्यू में हम लोग अच्छे खासे क्वेश्चंस कवर करेंगे इंटीग्रेशन के। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, जिसका पहला ही क्वेश्चन ये है एमसीक्यू का कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी किसी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो इन्होंने दिया है log x, और हमसे ये कह रहे हैं कि भाई एफ एक्स आपको बताना है। बात समझ में आ रही है? पहली गलती लोग क्या करेंगे कि जो डिफरेंशिएशन है ना, log x का डिफरेंशिएशन, चूंकि तुमको आंसर में 1/x दिख रहा है तो कई लोग 1/x को मार्क कर देंगे, ये उनकी पहली गलती होगी। ठीक है, देखो ये जो फंक्शन होगा, जो फंक्शन हमको पता करना है, उसका डेरिवेट करने पर log x आया है। जब भी डेरिवेशन इधर से उठकर इधर आएगा, आपको पता है कि इक्वालिटी में क्या होता है, जब भी कोई ऑपरेशन चेंज होता है, यानी अपना साइड बदलता है, लेफ्ट से राइट में जाता है या राइट से लेफ्ट साइड में जाता है, तो अपना ऑपरेशन चेंज कर देता है। यानी एडिशन अगर इधर हो रहा है तो वो टर्म उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर इधर ये टर्म मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आकर डिवाइड कर देगा, इधर डिवाइड कर रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई कर देगा, यानी ऑपरेशन पलट देता है। डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? डेरिवेटिव का उल्टा होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रल या इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो अगर एफ एक्स का यहां से क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन, इसका मतलब log x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस यहां पहुंच जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? अगर किसी फंक्शन का डेरिवेशन करने पर यह आ रहा है तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पर वापस वो फंक्शन आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब मुझे कुछ और नहीं करना है, अगर मुझे एफ एट एक्स निकालना है यानी ये फंक्शन, तो मुझे log x को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? log x को मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। log x को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग आइलेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आइलेट। लेकिन एक तो तरीका यह है कि आप इसको इंटीग्रेट करो, दूसरा यह है कि आप ऑप्शंस को देखो। इसका जो पहला ऑप्शन है -1/x + c, ये तो कट के किनारे हो गया। क्यों? क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इंटीग्रेशन 1/x नहीं होता है। इससे क्या हुआ कि आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है और ऑप्शन नंबर 2 है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। 2 नहीं भाई, ऑप्शन नंबर 1 और 4, यानी जहां जहां 1/x दिखाई दे रहा है, -1/x + c भी एलिमिनेट हो गया, और डी वाला ऑप्शन 1/x + c ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास बचे दो ऑप्शन। उन दो ऑप्शंस में से आप एक ऑप्शन चेक करोगे, अगर वो सही निकला तो वही तुम्हारा आंसर होगा, और उसको करना क्या है? उसको डिफरेंशिएट कर लेना है। तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है, देखो वो क्या है? x log x -1 + c, ये है ना। इसका डिफरेंशिएशन इसके इंटीग्रेशन से ज्यादा आसान है। मैं डिफरेंशिएशन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन आता है, आप डिफरेंशिएशन कर आए हो। ठीक है, तो जो एफ एक्स है यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो यही तो फंक्शन है, इसका आप डी बाई डी एक्स कर दो। चेक कर लेते हैं हम लोग।
अब इसका डी बाई डी एक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसको अंदर इंटू कराओ तो ये हो जाएगा x log x, और x वन जा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसका जब करोगे तो x को रोकोगे, log x को डिफरेंशिएट करोगे 1/x हो जाएगा, प्लस log x को रोकोगे, x को डिफरेंशिएट करोगे 1 हो जाएगा, और माइनस x का तो -1 ही होगा। ये कट गया, ये हो गया 1 1 और -1 कट गया, यहाँ क्या बचा log x, और c तो कांस्टेंट वैल्यू है, जाहिर सी बात है करोगे 0 आ जाएगा। तो मेरा ऑप्शन 2 डिफरेंशिएट करने पर आ गया, इसलिए मेरा सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 2 होगा, यानी ऑप्शन बी, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी अपने आप एलिमिनेट हो गया। चाहते तो हम लोग सी को चेक कर लेते, तो जब सी आंसर नहीं आता तो हमारे पास चॉइस क्लियर थी कि मेरा बी आंसर होगा। बात समझ में आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहां पर लिखा हुआ है sec x अपॉन sec x माइनस tan x dx। अब एक बात समझो, हम लोगों ने इंटीग्रेशन में एक चीज नहीं पढ़ी है, क्या, कोशेंट रूल नहीं पढ़ा है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में तो हम लोगों ने कोशेंट रूल पढ़ा था, लेकिन इंटीग्रेशन में कोशेंट रूल तो पढ़ा नहीं है। तो यार एक काम करो, ये sec माइनस tan को मैं यहां से हटा सकता हूं ना। हटाने के लिए आप क्या करोगे, आप एक आइडेंटिटी यूज करोगे, कौन सी, आप नीचे इंटू मारोगे किससे, sec प्लस tan से। क्या ये बात समझ में आई। जब आप sec प्लस tan से इंटू मारोगे तो ये sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर भी आपको इंटू करना पड़ेगा। बोलो क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है। जब मैं sec प्लस tan से ऊपर नीचे इंटू करूंगा तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और मेरे पास ये बच जाएगा। ठीक, अब देखो यहां पर sec x को इससे इंटू करा दो तो कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x, और sec x को tan से इंटू करा दो तो हो जाएगा sec x इंटू tan x। बोलो, और ये dx। अब तुम्हें पता है sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x, और प्लस c तो आएगा ही आएगा, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इसका सही है। क्लियर हो गई ये बात भाई। sec tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। उल्टा प्रोसेस काम करता है, sec x का डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही, हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब आते हैं हम लोग कौन से, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये कह रहा है 2 टू द पावर x प्लस 2, और इसका क्या करना है हम लोगों को, और इसमें ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं इज इक्वल टू। देखो ये 2 के ऊपर जो पावर लगी तुमको दिख रही है ना, ये जाहिर सी बात है ये कुछ और नहीं है, ये है a की पावर x, यानी कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल पावर बनकर आया है। कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल पावर बन के आया है। जब कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल पावर बनकर आएगी तो a की पावर x के लिए जो हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है a की पावर x अपॉन लॉग a। बेस तो e होता है, ठीक है, और प्लस c होता ही होता है। क्या ये बात समझ में आई। ये फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो जब ये फॉर्मूला यहां पर आप अप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं x प्लस 2 को t मान लेता हूं, हम लोग t मानते हैं ना, अगर मैं इसको t मानूंगा तो dx बराबर dt आएगा। dx बराबर dt आएगा, यानी कोई भी नंबर इधर उधर मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं आएगा, तो सीधे सीधे a की पावर x की जगह मैं 2 की पावर x प्लस 2 लिखूंगा, और log a मतलब बेस मेरा 2 था तो log 2 लिखूंगा। यही मेरा आंसर होना चाहिए। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3, जिसका ऑप्शन करेक्ट है सी। क्या ये बात समझ में आ गई। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, e टू दी पावर कितना दे रखा है, 5 log। भाई e और log एक साथ आते हैं ना तो हट जाते हैं, ठीक। अब ये जो log के आगे नंबर होता है ये हमेशा उसके पास ये नंबर इसका पावर बनकर आ जाता है, यानी ये कुछ और नहीं है, log x की पावर कितनी है, 5 है। क्या ये बात समझ में आई। और एक्सपोनेंशियल के ऊपर जब log पावर बन के आता है तो ये दोनों एक दूसरे को हटा देते हैं, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ x की पावर 5 ही बचेगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन, इसका मतलब इसका मतलब इसका, और x की पावर 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 6/6 प्लस c लगाओगे ही लगाओगे। यानी जब भी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे होंगे प्लस सी जरूर लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी यहां यूज की, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब जहां जहां हम लोग जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं मैं उसको बताता चलूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पास एक जगह ये नोट डाउन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेसिक आइडिया नहीं है तब तुमको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, आगे चलते हैं अब हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, f डैश x दे रखा है, fx निकालना है। f डैश x का मतलब डेरिवेटिव दे रखा है, किसी फंक्शन fx का ये डेरिवेटिव दे रखा है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव करोगे तो fx आ जाएगा। बात समझ में आ रही है।
यानी ये जो डेरिवेटिव दे रखा है इस पे अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे इसका, तो ये वापस fx आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। यानी हमें क्या करना है, इस फंक्शन को क्या कर देना है, बोलो, इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट कर देना है, बोलो। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? इस फंक्शन को मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। x का इंटीग्रेशन आपको पता है, x की पावर 2/2 हो जाएगा, क्लियर है। प्लस 1/x का क्या होगा, देखो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। और इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव, तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, log x। तो ये हो गया log x और प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 5 का। बोलो क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। ये दिया हुआ है e⁻x 1 - cot x प्लस cosec x, cosec स्क्वायर x होगा, ठीक है, cosec स्क्वायर x dx। अब देखो इसमें क्या होता है भाई, जब भी e की पावर x दिखाई देता है ना तुमको, जब भी, तो ये एक फॉर्म बनाता है, यानी सेट पैटर्न का क्वेश्चन होता है। वो सेट पैटर्न कैसे होता है, e की पावर x, और अगर यहां तुमको fx दिखाई दे प्लस f'(x) दिखाई दे, बात समझ में आ रही है? यानी कोई फंक्शन दिखाई दे, उसका डेरिवेटिव दिखाई दे साथ में, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है e की पावर x fx प्लस c। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी ये सीधा सीधा पैटर्न है, और सीधे पैटर्न पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या तुम जरा ध्यान से देखो, दो तरीके हैं, या तो तुम ऑप्शन से चेक कर लो, ठीक है, या तो तुम किससे चेक कर लो, ऑप्शन से। नहीं, ऑप्शन तो इसमें है नहीं ना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। देखो यहां पर ये 1 - cot x तुम्हें दिखाई दे रहा है, d/dx ऑफ 1 - cot x को अगर तुम डिफरेंशिएट कर दो तो 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस लगा दो, और cot x का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, और एक माइनस यहां पहले से था तो प्लस आ गया कि नहीं आ गया। मतलब इस पूरे टर्म को अगर मैं डेरिवेट कर रहा हूं तो ये टर्म निकल कर आ रहा है, यानी ये यही वाली तो बात है, यानी fx प्लस f'(x) बराबर ये आ रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर सीधे सीधे क्या हो जाना चाहिए, e की पावर x 1 - cot x प्लस c। क्या ये बात समझ में आ गई? ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? अब आ जाओ कौन से, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखो क्या है, साइन स्क्वायर नहीं, साइन की पावर 5 है शायद, x/2 इंटू कॉस x/2 dx। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई देगा तो तुमको क्या करना है, साइन का डिफरेंशिएशन करने पर कॉस आता है, कॉस का डिफरेंशिएशन करने पर साइन आता है। तो तुमको एक बात क्या करनी है कि इसमें लेट करना पड़ेगा, किसको, साइन x/2 को तुम लेट कर लो t, तो हम लोग लेट करेंगे साइन x/2 को, क्या लेट करेंगे, t। इससे क्या होगा कि जब डिफरेंशिएशन करेंगे, अभी देखोगे, देखो साइन x/2 का क्या हो जाएगा, कॉस x/2। हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x/2 को रीडिफरेंशिएट करोगे 1/2 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। इसी तरह से तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये cos x/2 बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहां से cos x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt। बोलो यही होगा कि नहीं होगा? अब यहां आ जाओ, यानी ये पूरी बात रिप्लेस हो जाएगी किससे, 2 dt से, और ये हो जाएगा sec की पावर 5t। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, sec की पावर 5x, sec नहीं है यार, साइन है, साइन की पावर 5x/2 है, तो इसको t माना है ना, तो t की पावर 5 हो जाएगा, और इस पूरे की जगह पे ये रिप्लेस हो जाएगा, यानी 2 dt हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और यहां हो जाएगा dt। t की पावर 5 का आप करोगे तो t की पावर 6/6 आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। ये इससे काट दो, 3 बार में कटेगा, तो 1/3 हो जाएगा। t की पावर 6 का मतलब क्या, हमने साइन x/2 को t माना था, तो साइन की x पावर 6 और प्लस c, ये मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। बोलो क्लियर है कि नहीं? उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, फाइंड 2x + 1 माइनस 5x - 1 है अपॉन 10⁻⁴ dx, ठीक है। अब यहां पर देखो यार, ये 10⁻x इसके लिए भी है, 10⁻x इसके लिए, तो इसको दोनों को अलग अलग कर दो। इसको जब आप अलग करोगे तो ये कुछ इस तरह बनेगा, 2x⁻1 अपॉन 10x, इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, माइनस यहां देखो 5x - 1 अपॉन 10x, इसके साथ अलग हो जाएगा। दोनों को मुझे अलग अलग क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। देखो a की पावर m + n अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसको मैं क्या, a की पावर m
इंटू ए की पावर एन नहीं लिख सकता हूं? बोलो, सीधी सीधी ये क्या होती है, एक आइडेंटिटी हो जाती है। इसको मैं ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन लिख सकता हूं। तो यहां से 2 तुमको मिलेगा जो कि बाहर, भाई 2 की पावर x प्लस 1 को मैं 2 की पावर x अलग इंटू 2 अलग, इस रूल के हिसाब से लिख सकता हूं। 2 कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया। यहां मुझे क्या बचेगा, 2 की पावर x और यहां बचेगा 10 की पावर x dx, ये हो जाएगा माइनस। इसी तरह से यहां जब तुम ध्यान से देखोगे तो 5 की पावर x है, x माइनस 1 ही है ना, हाँ 5 की पावर x है और माइनस 1 है। माइनस 1 का मतलब क्या, 5 की पावर माइनस 1, तो ये तुम्हारा हो गया 5 की पावर x, ठीक है, इंटू माइनस 5 की पावर माइनस 1, उसको माइनस 5 ना कर देना, इसका मतलब 5 कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है, और 10 टू द पावर x। क्या ये बात समझ में आई? जिसकी पावर x है उसको तो मुझे साथ में करना पड़ेगा, है ना। तो इनको अगर मैं साथ में लूंगा तो यहां जरा ध्यान से देखो तुम, अगर वो 2 की पावर x है और 10 की पावर x है तो इसको मैं एक साथ नहीं लिख सकता हूं, 2/10 की पावर x, तो ये 1/5 की पावर x नहीं बन जाएगा? बोलो, इसको मैं चाहूं तो 5 की पावर माइनस x भी लिख सकता हूं, चाहो तो 1/5 की पावर x लिखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या किया, इसको 1/5 और इसकी पावर क्या लिख दिया, x लिख दिया, ठीक है, माइनस यहां पर देखो 5 है ये, तो 1/5 को निकाल कर करो बाहर, और 5/10 को मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर x dx। क्या ये बात समझ में आ गई? अब चाहो तो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, चाहो तो 1/5 की पावर x को 5 की पावर माइनस x लिख दो, चाहो तो 1/5 को सीधा बेस बना लो, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसके ऊपर वेरिएबल दिया हुआ है। अभी मैंने बताया था कि a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन लॉग a, वो यहां पर चाहो तो इंप्लीमेंट कर दो। तो इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, इसका आंसर होगा 2। 1/5 की पावर x, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/5 की पावर x, यानी ये a की पावर x हो गया अपॉन लॉग 1/5 हो गया। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? अपॉन कितना हो गया, लॉग 1/5। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अच्छा, माइनस यहां चाहो 1/5 लिख दो, देखो 1/2 की पावर x था, ऊपर 1/2 की पावर x आना ही आना है, अपॉन में क्या लिख दो, लॉग 1/2 लिख दो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर तुमको इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना हो तो तुम ऐसे कर सकते हो, देखो 1/5 की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर माइनस x, चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, अपॉन देखो लॉग 1/5 है, अगर मैं इसमें से माइनस, यहां माइनस लगा दूं तो बेस पलट, यानी ये पलट जाता है। बोलो, जैसे लॉग a/b है, उसको मैं लिख सकता हूं माइनस लॉग b/a, यानी जब माइनस आता है तो वो इसको पलट देता है, इस वैल्यू को। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो एक काम करो, माइनस बाहर ले लो यहां, तो ये log 5 बन जाएगा, ठीक है। यहां पर इसी तरह से माइनस बाहर लोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ऊपर 2 की पावर कितना है, -x, और नीचे ये log 2 बन जाएगा। ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। चाहो तो यहां पे छोड़ दो, चाहो तो ये, दोनों बातें अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब और क्या कर सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख देना, निगेटिव बाद में, थोड़ा अच्छा लगता है, बस आंसर नंबर यहां भी पूरा मिल जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, 1/√x प्लस x है और हमको क्वोशंट रूल नहीं पता है, क्वोशंट रूल नहीं होता है, तो या तो यहां पर क्या होगा भाई, कहीं ना कहीं इसमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ टी लेट करना पड़ेगा, ठीक है। इससे समझ जाओगे कि क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है। यहां पर भी अपॉन में दिख रहा है, ठीक है। यहां पर क्या दिक्कत है, देखो 1 + x² है, ये a² + x² बन सकता था, लेकिन बाहर x रखा हुआ है, ये दिक्कत करेगा। यानी अपॉन में हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, जैसे 1/a² + x² का इंटीग्रेशन, 1/x² - a² का, 1/√a² - x², ये सारी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। वो तो सीधे सीधे फॉर्मूले से बन जाएगा, लेकिन बाकी जगह पर हमको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए देखो क्या करोगे, यहां पर समझो, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो ये dx दे रखा है, हम चाहे तो √x को बाहर निकाल लें कॉमन, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ √x बच जाएगा, ठीक है। अब दिक्कत क्या होगी, ये वाला √x यहां से मुझे हटाना है, ठीक है। 1 + √x दिया हुआ है, इसको तुम t मान लो, √x अपने आप जाएगा। क्यों जाएगा, देखो 1 + √x, इसको मैंने t मान लिया, 1 का 0 होता है, √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, dx = dt। हमेशा याद रखना, जब इंटीग्रेशन में कोई वैल्यू लेट करना है ना, तो उसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो ये मैंने कर दिया, ठीक। अब यहां से क्या आ गया, 1/√x dx = क्या, 2 dt। क्या ये बात समझ में आ गई? ये काम यहां पर इंप्लीमेंट कर दो। देखो अब क्या हो जाएगा, 1/√x
ये हो गया ना dx बाई रूट एक्स, ये रिप्लेस हो गया किससे, dt से। और इस पूरे को मैंने t माना था तो इसकी जगह मैं t लिख दूंगा। और सॉरी, ये dx बाई रूट एक्स बराबर 2dt आया था तो 2 को मैं बाहर ले लूंगा, तो ये हो गया 2। 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t, कितना होता है, log t, और प्लस ये c हो गया, तो ये हो जाएगा 2। और मैंने t किसको माना था, बोलो 1 प्लस रूट एक्स को, और प्लस में यहां c लगा दो। क्या क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है। यहां पर अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट करूंगा तो 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x मिलेगा। 2x ऊपर होता, 2x ऊपर है नहीं, ये तो अपॉन में दिया हुआ है। मुझे अपॉन से अगर x को हटाना है तो फिर कुछ ऐसी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी कि ये अपॉन से x यहां से हट जाए। ठीक है, उसके लिए एक काम करो, तुम यहां से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लो। एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालोगे तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, यहां 1/x स्क्वायर बन जाएगा, यहां 1 बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? जब यहां से मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये एक्स क्यूब बन गया, ये 1/x स्क्वायर प्लस 1 बन गया। अब तुमको दिख रहा होगा कि जब मैं 1/x स्क्वायर प्लस 1 को t मानूंगा तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ना, ये -2/x क्यूब होता है, 1 का 0 होता है, dx बराबर dt हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो 1/x क्यूब dx जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा -1/2 dt, क्योंकि ये 2 इधर इंटू में है तो यहां अपॉन में चला जाएगा। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। dx बाई एक्स क्यूब ये रिप्लेस हो गया -1/2 dt से, -1/2 कांस्टेंट था, बाहर करो, ये हो गया dt अपॉन t। हमको पता है 1/t का log t होता है, तो log t हो गया प्लस c हो गया, -1/2 हो गया। हमने t जिसको माना था उसकी वैल्यू पुट कर दो, हमने माना था 1/x स्क्वायर प्लस 1 को, और प्लस c। ठीक है, बस बहुत है। 2 नंबर के क्वेश्चन के 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना बहुत है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहां पर भी देखो क्वेश्चन रूल है, हटाना ही पड़ेगा। तो अब अगर मैं इसको अलग अलग करूंगा तो मेरा काम दिख रहा है कि मुझे आसानी से हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको अलग अलग कर दूंगा। साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को इसके साथ अलग ले लूंगा। इससे क्या होगा कि मेरा साइन स्क्वायर कट जाएगा, और अगर मैं इसके साथ अलग ले लूंगा तो मेरा कॉस और कॉस स्क्वायर कट जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हम लोग डिनोमिनेटर को अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, ये हर टर्म का डिनोमिनेटर होता है, तो इसके साथ अलग और इसके साथ अलग लिख सकते हैं। चलो, साइन स्क्वायर एक्स को यहां काट दो, ये बचेगा 1/cos स्क्वायर एक्स जो कि होता है sec स्क्वायर एक्स, ये हो गया dx। माइनस यहां पर देखो cos स्क्वायर एक्स कट जाएगा, 1/sin स्क्वायर एक्स होता है cosec स्क्वायर एक्स dx। क्लियर होता जा रहा है कि नहीं? sec स्क्वायर एक्स का होता है tan x, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट और माइनस ये हो जाएगा प्लस कॉट एक्स, और प्लस सी हो जाएगा। क्यों? कॉट एक्स का देखो डिफरेंशिएशन से रिलेट कर लिया करो, क्योंकि कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, तो डिफरेंशिएशन के हिसाब से इसको रिलेट कर लिया करो। क्या क्वेश्चन नंबर 11 को समझने में कोई दिक्कत आई है? बहुत अच्छे, क्वेश्चन ही गलत नोट कर दिया है, कोई बात नहीं। असली क्वेश्चन जो है वहां साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स यानी क्वेश्चन नंबर 11 में नहीं है, वो मैंने गलती से स्क्वायर लगा दिया है। चलो ये वाला भी कर लेते हैं, एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई बात नहीं। साइन स्क्वायर एक्स, देखो अब साइन एक्स कॉस एक्स है तो यहां पर साइन एक्स कॉस एक्स लेंगे, तरीका तो वही है ना, डी एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, देखो साइन से इसकी पावर कट जाएगी, साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना हो जाएगा टेन एक्स, यहां से देखो कॉस से पावर कट जाएगी, कॉस बाई साइन हो जाएगा कॉट एक्स, इसका डीएक्स। अब बेसिकली तुम्हें आइडेंटिटी लगा दे दी है। टेन एक्स का कितना होता है, टेन एक्स का होता है लॉग सेक एक्स, तो हो जाएगा लॉग सेक एक्स, ठीक है। कॉट एक्स का होता है माइनस लॉग कॉसेक एक्स, और तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा log cosec x। क्या ये बात समझ में आ गई? प्लस सी लगा दो, ये log a है, ये log b है। जब भी log a इंटू बी होता है या log a प्लस बी होता है तो log a इंटू बी हो जाता है। sec x और cosec x को एक साथ लिख लो इंटू में और प्लस सी लगा दो, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि क्वेश्चन ये था, ये ओरिजिनल क्वेश्चन था भाई, हमने ये लगा दिया, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं 12 से, तो गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। जो 11 में पहले एक्स्ट्रा बोल के कट कराया ना वो क्वेश्चन नंबर 12 है,
सिमिलर पैटर्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 वहीं से सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं 13 से, ठीक है। चलो स्टार्ट करो 13 से। देखो साइन की पावर 6 है, कॉस की पावर 8 है। इस कॉस के पास कॉस की पावर 6 भी तो होगा, साइन की पावर 6, कॉस की पावर 6। साइन बाई कॉस tan होता है, तो tan की पावर 6x तुमको दिखेगा कि नहीं, और 1 बाई कॉस स्क्वायर बचेगा। देखो जो 6 पावर थी ये इसके पास चलेगी, कॉस स्क्वायर बचा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। क्या ये बात समझ में आई? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब जब हम tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, यानी tan x को t मान लेंगे, तो लेट कर लो भाई, tan x को कितना ले लेंगे, t। तो इससे क्या हो जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx बराबर dt हो जाएगा। तो अब यहां पर tan की जगह क्या हो जाएगा, t की पावर 6, और sec स्क्वायर dx हट गया, इसकी जगह पर क्या आ गया, dt। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? t की पावर 6 का मतलब क्या, t की पावर 7/7 प्लस सी। टी हमने किसको माना था, tan x को माना था, तो 1/7 tan की पावर 7x प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे 12 लगाए और 11 लगाए, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, न्यूमिनेटर में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो भाई डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो तुम ऊपर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपनी मर्जी से लेकर चले आओ। क्यों ले आए, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब बिल्कुल कौन से पैटर्न पे लगेगा ये, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 12 लगा हुआ था। इसके साथ अलग कर देना, इसके साथ अलग कर देना, ठीक है। इसके साथ अलग जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसके साथ अलग करोगे तो वही सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, बिल्कुल जैसा कि 11 में पहले मैंने किया था, सिमिलर पैटर्न है। वहां बीच में माइनस था, यहां मैंने प्लस कर लिया है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ये इसके साथ जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का क्या है, dx। इंटीग्रेशन जब करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा, tan x, इस कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स और प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। जब भी कॉज इनवर्स के साथ कोई साथ में एंगल दिखाई दे, कोशिश ये करोगे कि उसको एलिमिनेट कर सको, तो एलिमिनेट कर दो। कॉज इनवर्स के साथ साइन एक्स लिखा हुआ है, कॉज इनवर्स को एलिमिनेट करने के लिए ब्रैकेट में मुझे कॉज ही चाहिए। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं कि साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं कॉज π/2 माइनस एक्स, क्योंकि बोलो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब cos इनवर्स और cos हट जाएंगे, तो ये हो गया π/2 माइनस एक्स। इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। π/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो π/2x आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन करोगे x²/2 आ जाएगा, प्लस सी लगा दो, आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 15 भी क्लियर है कि नहीं, बोलो। स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन सब अच्छे ही अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद आ जाओ एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ही तो करना है ना। 16, ये कितना दे रखा है, 3√x। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन प्लस 1/√x। इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आप एक एक करके इंटीग्रेट कर दो। √x का मतलब देखो कुछ और नहीं होता है, 3x की पावर 1/2 होता है, ठीक है। इसको आप अलग कर दो, 1/√x। √x का मतलब x की पावर हाफ, ऊपर जाएगा तो x की पावर -12 dx। 3 कांस्टेंट है, निकाल कर बाहर कर दो। x की पावर हाफ क्या हो जाएगा, x की पावर हाफ प्लस 1, और नीचे भी क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 1। फॉर्मूला लगाया है बेसिक सा। यहां पर इंटीग्रेट कर दिया ना, साइन हटा दो। यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -1/2 प्लस 1 हो जाएगा, और यहां भी -1/2 प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस सी आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ये हो जाएगा 3, ये x की पावर 1/2 यानी x की पावर 3/2 हो जाओगे। आधा और एक जुड़ता है तो 1.5 बनता है, 1.5 मतलब 3/2। यहां भी कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये x की पावर यहां कितना हो जाएगा, 1/2, और यहां कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस सी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, 3/2 ऊपर जाएगा तो 3 और 3 कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। 2 × x की पावर 3/2 प्लस 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर x 1/2 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। रूट में आंसर देना है तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख दो। x की पावर 3/2 का मतलब होता है x और √x दोनों साथ में होंगे, और प्लस इसका मतलब होता है 2√x और प्लस सी। चाहो तो यहां से √x को कॉमन ले लो, 2√x x प्लस 1 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, यहां पर 1 - √x, बाहर भी एक √x दे रखा है ना,
क्वेश्चन नंबर 17, 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, ये इन्होंने क्वेश्चन दिया है। रूट एक्स को एक काम करो अंदर इंटू करा दो तो ये हो जाएगा, और ये एक्स रूट एक्स हो जाएगा। इस पूरे का डी एक्स निकालना है। एक्स को हम लोग रूट एक्स को एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं। देखो एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर हाफ दोनों जुड़ेंगी तो एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, सिमिलर पैटर्न पे सॉल्व हो जाएगा। ये एक्स टू दी पावर एन है, ये भी एक्स टू दी पावर एन है। कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे? एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। यहां पर देखो कह रहे हैं कि अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो एफ एक्स बताना है। बेसिकली तुमको इसका आंसर देना है। तो यार देखो इसका आंसर क्या होगा, एफ ई एक्स, इसको अंदर इंटू करा दो तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस सेक एक्स। बनेगा कि नहीं? अच्छा, क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था? हम लोगों ने ये बात करी थी कि भाई अगर कभी भी तुमको इस तरह से दिखाई दे फंक्शन कि ब्रैकेट में एक तो एफ एक्स दिखाई दे और साथ में उसका डेरिवेटिव दिखाई दे जाए, तो मेरा जो आंसर होता है वो क्या होता है? ई की पावर एक्स एफ एक्स होता है। ये हम लोगों ने सीखा था कि नहीं? क्या ये बात समझ में आई? यहां पर देखो हम लोग देख रहे हैं कि जो ई एक्स है ये सेक एक्स का ये क्या दे रखा है? डिफरेंशिएशन। ये सेक एक्स तुम्हारा फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन ये है। तो मेरा आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा? ई एक्स सेक एक्स प्लस सी। उससे कंपेयर कराओगे तो एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा? सेक एक्स आ जाएगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद आ जाओ किस पर? 19 पर। 19 क्या कह रहे हैं भाई? 2/1 प्लस कॉस 2x। देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमको आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। क्या यूज करोगे? आइडेंटिटी। दो आइडेंटिटीज बहुत भर भर के आएंगी इंटीग्रेशन में, याद रखना। एक 1 माइनस कॉस 2x, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक होता है 1 प्लस कॉस 2x जो कि होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कई जगह इस्तेमाल होंगी तो याद रखना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा दो। 1 प्लस कॉस 2x को वहां से क्या लिख सकते हो? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इससे 2 कट जाएगा। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का मतलब होता है टेन एक्स और प्लस सी आ जाएगा। भाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यही होता है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। बोलो क्लियर होता जा रहा है कि नहीं? चलो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन रूल नहीं होता है, जाहिर सी बात है कि इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, और कोई फॉर्म यहां बन नहीं रही है तो हम लोग क्या करेंगे? लेट करेंगे। किसको? 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x को लेट कर लेंगे t। फायदा क्या निकलेगा? इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 6x हो जाएगा, इसका करोगे तो ये हो जाएगा 6 cos 6x। क्यों? साइन 6x का cos 6x और 6x का डिफरेंशिएशन 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो गया dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, एलिमिनेट क्या होगा? अब देखो यहां पर x प्लस कॉस 6x है, यहां 6 दोनों तरफ दिख रहा है, 6 को कॉमन ले लो तो हो जाएगा x प्लस कॉस 6x dx इज इक्वल टू dt। यहां से मुझे दिख गया कि इस पूरे की जो वैल्यू है वो 1/6 dt है, क्योंकि 6 इधर जाकर क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ये पूरा यहां दिखाई दे रहा है x प्लस कॉस 6x dx। x प्लस कॉस 6x dx को हटाओ, इसको रिप्लेस किससे करो? 1/6। 1/6 को बाहर लो तो ये हो जाएगा dt अपॉन इस पूरे को मैंने t माना था, खत्म खेल। ये हो जाएगा 1/t। 1/t का क्या होता है? log t प्लस सी। वैल्यू उठा के रुक दो, 1 प्लस सी log t की वैल्यू कितनी थी? 3x स्क्वायर प्लस कॉस 6x प्लस सी। यह आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 21। सिंप्लीफाई करो पहले इसको। सेक स्क्वायर को हम लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर को हम लोग 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। हमेशा जब भी इस तरह फ्रैक्शन दिखे तो एक्सट्रीम वैल्यूज आपस में, मिड वैल्यूज आपस में इंटू करती हैं, तो ये कुछ और नहीं बनेगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हमको पता है कितना होता है, बोलो? टेन स्क्वायर एक्स होता है। टेन स्क्वायर की डायरेक्ट तो आइडेंटिटी होती नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। जितनी ज्यादा तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद है उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। सेक स्क्वायर एक्स का अब हमको पता है कितना होता है? टेन एक्स, और माइनस 1 को हमको पता है x होता है, प्लस सी लगा दो, ये तुम्हारा आंसर। क्या ये बात समझ में आई? यहां पर देखो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 है, तो dx बाई क्या हो जाएगा? ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ये लिख देंगे 4 स्क्वायर। अगर तुमने आइडेंटिटीज याद करी होगी ना तो बिल्कुल जानी पहचानी आइडेंटिटी है। ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो हम आइडेंटिटी जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी।
सेम वही फॉर्म दिख रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दिख रहा है। आंसर कितना हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स x/4 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। बोलो क्या क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर है? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 23, 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स है। cos स्क्वायर को दोनों के साथ अलग अलग करो तो ये हो जाएगा 2/cos स्क्वायर एक्स dx, और इसके साथ अलग कर दो तो ये हो जाएगा 3 sin x cos स्क्वायर एक्स dx। 2 देखो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। 1/cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स dx। यहां से 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालो। sin बाई cos tan होता है, 1/cos कितना मिलेगा, sec मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा sec x इंटू tan x dx। 2 sec स्क्वायर x का पता है कि tan x होता है, 3 sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है dx, सॉरी प्लस c, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। 24 में इसको अंदर इंटू करा दो तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, sec इससे इंटू करेगा तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x। इसको इंटीग्रेट करना है, sec स्क्वायर का सीधे सीधे tan x होता है फॉर्मूला, और sec x tan x का sec x होता है, प्लस c लगा दो, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 24। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25, जिनको सीधे सीधे याद है कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो सीधे सीधे इसका आंसर भी वो समझ जाएंगे कि साइन इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स x का ये डिफरेंशिएशन होता है तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x हो जाएगा। या फिर फॉर्मूला लिख लो सीधे सीधे कि 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x/a प्लस सी होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं, या सीधे सीधे ये जानो कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होता है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 25? 26 में दिख रहा है कि अगर log x को हम t मानेंगे तो 1/x dx यहां से रिप्लेस हो जाएगा, तो log x को क्या ले लो तुम, t लेट कर लो, तो 1/x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। इससे क्या होगा, 1/x dx हट जाएगा, log x की जगह t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर dt, और t स्क्वायर का हो जाएगा t³/3 प्लस सी। t की जगह हमने log x माना था तो ये हो जाएगा log x पावर 3/3 प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा। चारों क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 27 देखो, e⁻ tan इनवर्स x है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सबको पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग डिफरेंशिएशन करके आए, तुमको ये आइडिया ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि tan इनवर्स x को मुझे क्या करना पड़ेगा, t लेट करना पड़ेगा, जिससे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx बराबर dt। क्या ये बात क्लियर है? इसका मतलब ये कुछ और नहीं है, e की पावर t है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हट गया, क्या आ गया, dt आ गया। e की पावर t का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन सेम ही होता है, यानी e की पावर t ही होगा, प्लस c लगा दो। t मैंने माना था tan इनवर्स x को, तो e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। 28 को देखो, ax प्लस b का होल क्यूब है, ax प्लस b को मानो तुम t, इससे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, a b का तो 0 होता है, तो ये a dx बराबर dt मिल जाएगा, तो dx बराबर हो जाएगा 1/a dt। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब dx की जगह पे 1/a dt करो, ये 1/a कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, ax प्लस b को मैंने t माना है, तो t³ और dt। अब t³ का इंटीग्रेशन तुमको पता ही होगा, t की पावर 4/4 और प्लस में कितना हो जाएगा c, ये हो गया 1/4a, 4 इंटू ए हो जाएगा t की पावर 4, यानी ax प्लस b की पावर 4, प्लस में क्या लगा दो c, ये आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 29 देखो, लॉग वाला अभी पहले भी किया था, यहाँ चाहे log x का स्क्वायर था लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट मतलब 26 में, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स को t पुट करेंगे, पैटर्न बिल्कुल सेम है। जैसे ही तुम 1 प्लस लॉग एक्स को t पुट करोगे, 1 का 0 होता है, log x का 1/x होता है, 1/dx बराबर dt हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लिया, 1/x dx हट गया, उसकी जगह पे dt आ गया, तो ये क्या बना, t स्क्वायर dt बना कि नहीं बना। और t स्क्वायर का क्या होता है, t की पावर 3/3 और प्लस c होता है। t मैंने किसको माना था, 1 प्लस लॉग एक्स को, 1 प्लस लॉग एक्स, पावर लगाओ 3, अपॉन में लगाओ 3, प्लस लिखो c, ये हो गया मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर
29। बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं? जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन मिले, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, तो हमेशा डिनोमिनेटर को टी पुट करना या फिर डिनोमिनेटर को इसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करना, यानी मिलता जुलता हमेशा तुमको दिखाई देगा। डिनोमिनेटर को तुम टी लेट करोगे, न्यूमिनेटर अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। देखो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x बराबर टी। अच्छा, जब भी लेट करते हैं हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट मत कर देना। e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा, लेकिन 2x का रीडिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा। e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x होगा, लेकिन माइनस 2x का रीडिफरेंशिएशन होगा तो माइनस 2 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हो गया dx बराबर dt। अब देखो 2 यहां से ले लो कॉमन, कॉमन लेकर भेज दो यहाँ, तो यहाँ क्या बचेगा? e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx बराबर हाफ dt। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? ये पूरी की पूरी वैल्यू देखो ऊपर दिखाई दे रही है, ये 1/2 dt से रिप्लेस हो जाएगी। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर करो, नीचे वैल्यू मैंने t मानी थी, ये हो गया 1/t dt। 1/t तुमको पता ही है, ये log t होता है, प्लस c हो गया, ये आंसर हो गया। log और t की वैल्यू रख दो, t हमने किसको माना था? e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ 31 पर। cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, अपॉन से रूट को हटाना है क्योंकि क्वोशिएंट रूल है नहीं मेरे पास। रूट एक्स को हटाने के लिए रूट एक्स को t मानना पड़ेगा, क्योंकि रूट एक्स को t मानूंगा तो उसके डिफरेंशिएशन में 1/2 रूट एक्स होता है, यानी नीचे रूट एक्स मिल जाएगा मुझे। तो लेट कर लेते हैं, रूट एक्स बराबर t लेट करते हैं, जिससे हो जाएगा तुम्हारा 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। मुझे 1/√x को रिप्लेस करना है तो 2 को उधर भेज दो, तो 1/√x dx बराबर ये रिप्लेस किससे हो जाएगा? 2 dt से। क्या बात समझ में आ गई? 2 कांस्टेंट है, बाहर रख दो, 1/√x dx को dt से रिप्लेस हो गया तो बचा सिर्फ cos t dt। बात समझ में आ गई नहीं? रूट एक्स को t माना था, t रख दिया, 1/√x dx की जगह 2 dt आ गया, 2 कांस्टेंट था बाहर ले लिया। अब cos t का पता है हमको, sin t होता है, और प्लस क्या हो गया? c हो गया। t की वैल्यू वापस रख दो, तो 2 sin रूट एक्स प्लस c, ये आंसर हो गया। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 31? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 पे। 2/3 कांस्टेंट है, निकाल कर बाहर करो। ठीक है, cos बाई साइन कॉट होता है, 1 बाई साइन भी बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा? cosec x इंटू कॉट एक्स। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला होता है तुमको पता होगा? cosec x कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस cosec x, तो ये हो गया माइनस, और यहां लगा दो cosec प्लस c हो गया। चाहो तो इसको लिख सकते हो, cosec अपॉन में जाके क्या बन जाएगा? साइन, ये भी लिख सकते हो, प्लस सी। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 32। बोलो क्लियर है क्वेश्चन नंबर 32 या नहीं? इसके बाद आ जाओ 33 पर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 33, देखो ऊपर क्या करेंगे यार, देखो इसमें ये x-1 है, ऊपर कहीं ना कहीं मुझे x-1 को एलिमिनेट करूंगा नीचे से, तभी काम बनेगा। ये इस तरह के क्वेश्चन में आइडिया लग ही जाता है। ऊपर मुझे कॉमन दिख भी रहा है कि अगर मैं यहाँ x² कॉमन लूंगा तो यहाँ x-1 बचेगा, यहाँ 1 कॉमन लूंगा x-1 बचेगा, अपॉन में x-1 पहले से। x-1 को कॉमन लेके काट दोगे, देखो इस टर्म के पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, गायब करो, ये कुछ बचा तुम्हारे पास सिर्फ x² प्लस 1 dx। x² का इंटीग्रेशन होता है x³ प्लस 3, 1 का होता है x, प्लस लगाओ c, ये हो गया आंसर। बोलो क्या क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल क्लियर है? 34 देखो, cos स्क्वायर को दोनों के साथ अलग अलग कर दो, ये हो जाएगा 1/cos² x माइनस ये हो जाएगा sin x अपॉन cos² x। अब ये हम लोग कर ही चुके हैं पहले, है ना? 1/cos² x का मतलब क्या? sec² x हो जाएगा ये, और इसका sin बाई cos कितना होता है? tan 1/cos होता है। sec तो ये कुछ और नहीं है, sec इंटू tan है। sec² x का tan x होता है, sec इंटू tan का माइनस sec x हो गया, और प्लस c हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, इसी पैटर्न पे लग जाएगा ना। 2 को निकाल कर बाहर करो, cos बाई साइन को हम लोग cot लिख सकते हैं, 1 बाई साइन को cosec लिख सकते हैं, यानी ये cosec x इंटू cot x है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? cosec इंटू cot का माइनस cosec x होता है, हमको पता है dx। यार देखो अभी तक हम लोग देख कर ये आइडिया तुम्हें लग रहा होगा कि अगर तुमको आइडेंटिटीज अच्छे से याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आइडेंटिटीज अगर याद ही नहीं है तब तो देखो दिक्कत होगी। ठीक है, अगर आइडेंटिटीज याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 35 हो गए? चलो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाओ। अब ये देखो, जब भी अपॉन में इस तरह से स्क्वायर वाला मिलेगा तो इसको किसी ना किसी पैटर्न पे हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, किसी न किसी पैटर्न पे सेट करने का मतलब ये है, एक मिनट, हाँ, किसी न किसी पैटर्न पे सेट करने का मतलब ये है कि या तो इसको x माइनस x² माइनस a स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे।
देखो यहाँ पर ए स्क्वायर पहले से मुझे दिख रहा है, अगर मैं इसको -2ab कहूं तो 6x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो 2ab, b की जगह 3 है, यानी अगर मुझे 9 मिल जाए, 3 का स्क्वायर 9 मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ब्रेक करूंगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -6x, और इसको मैं 9 दे देता हूं, 4 मेरे पास पहले से था, ठीक है। ये पूरा एक फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा, x - 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये +4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूंगा dx। इससे ये एक आइडेंटिटी बनाएगा, कौन सा, 1/x² + a², जो होती है क्या, 1/a tan इनवर्स x/a। अगर मैं x - 3 को t पुट करूंगा तो dx बराबर dt आएगा, यानी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सीधा सीधा मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। तो 1/a मतलब 2, 1/2 tan इनवर्स x/a यानी x - 3/2 + c, ये आंसर हो जाएगा। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 36 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये खैर हो गया। अब इसके करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। log x अपॉन 1 + log x इसका स्क्वायर है। अगर मैं दोनों तरफ एक ऐड कर दूं, देखो log x +1 और -1, एक ऐड कर दूं, एक सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन मेरे लिए आसान हो जाएगा कि नहीं। अब मैं इसको log x +1 को इसके साथ अलग कर दूं, तो ये हो जाएगा log x +1 अपॉन log x +1 का होल स्क्वायर, और -1 के साथ इसको अलग कर दूं, ये dx। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये जब कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/log x +1, और ये हो जाएगा 1/log x +1, और इसका क्या है, स्क्वायर, और ये dx। क्या ये बात समझ में आई? बोलो क्लियर है ये बात या नहीं? ठीक है। अब देखो एक काम करो, करना तुमको ये है, यहां पर मुझे यहां से क्या करना है, देखो एलिमिनेट करना है। क्या एलिमिनेट करना है? कुछ ऐसा करो, या तो इसको ई वाली फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ई वाली फॉर्म में बनाने से क्या हो जाएगा, यानी ई एक्स वाला, ई एक्स वाले में बनाएंगे तो यहां पर जो आता है यानी फंक्शन, उसका डेरिवेशन यहां पर आता है, तो आंसर सीधा सीधा मेरा क्या हो जाता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स। यही तो होता है। उस तरह बनाने के लिए तुम इसको एक काम करो, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। एक काम ये करो, देखो एक और चीज है, ये समझ लो, इसको डायरेक्टली भी हम लोग जैसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरे को, यानी इस पूरे को इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे? हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, जैसे ये करना है, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग आइलेट रूल लगाएंगे, ठीक है। आइलेट रूल लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हो। उसमें क्या होगा, ये वाला टर्म कट जाएगा, लेकिन अब उतना तुम लोगों को ये टिपिकल लगेगा, तो तुम एक काम करो, log x को t मान लो। तुम लेट करो कि log x कितना हो गया, t हो गया। इससे क्या हो जाएगा, देखो जो log x हम लोग मानते हैं वो हमेशा e बेस के साथ मानते हैं, तो e की पावर t यानी x बराबर e की पावर t हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा कितना, dx इज इक्वल टू e की पावर t dt। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? इससे क्या हो जाएगा कि यहां पर e की पावर t मुझे मिल जाएगा, ठीक है। आप समझो, e की पावर t मुझे मिल गया, और ये हो जाएगा log x, ठीक है। ये अब यहां पर मैं क्या करूंगा, देखो x बराबर log x को मैंने कितना माना है, t, तो ये 1 + t हो जाएगा कि नहीं, और ये 1/1 + t² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, dt। क्या ये बात समझ में आई? अब देखो, ये अगर मैं इस पूरे को 1/x मानूं तो ये -1/x², इसी का तो ये होगा डिफरेंशिएशन, इस टर्म का ये डिफरेंशिएशन है, हाँ या ना। सीधा सीधा मेरा आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर t 1/1 + t + c। कौन सा फॉर्मूला मैंने लगाया, यहां पे चाहो तो लिख दो, बिकॉज e की पावर x, यहां तो t दे रखा है ना, खैर फॉर्मूला हम लोगों ने ये लगाया fx + f'(x), इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है e की पावर x fx + c। ये हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब रिप्लेस करा दो, e की पावर t मतलब कितना, x, और t मतलब log x + c, ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था ये, बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में, नोट कर लो। इसको देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो sin 2x है ये, और इसको √9 माइनस, इसको तुम cos² x का स्क्वायर नहीं लिख सकते हो? बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इस पूरी वैल्यू पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसको तुम t मान लो, तो लेट cos² x बराबर तुम कितना ले लोगे, t।
इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 2 cos x को रीडिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन एक्स, dx इज इक्वल टू dt। ये पूरा फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2x का, तो माइनस साइन 2x dx इज इक्वल टू dt। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये साइन 2x dx रिप्लेस होगा किससे, माइनस dt से, माइनस को बाहर लो, ये हो गया dt और ये हो गया अपॉन 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर और इसको मैंने t मान लिया है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? 9 को यहीं पे लिख दो 3 स्क्वायर। अब ये कुछ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब बनेगा तो सीधा सीधा तुम्हारा आंसर होगा माइनस साइन इनवर्स टी बाई ए यानी टी बाई 3 प्लस सी, हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स टी मैंने किसको माना था बोलो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 3 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38। नोट करो, 3 लिख दूं और साफ, ये 3 है बस। अभी क्लियर है? देखो क्वेश्चन नंबर 39 देखो, 1 बाई कॉस स्क्वायर है, 1 बाई कॉस स्क्वायर का मतलब सेक होगा और tan के डिफरेंशिएशन में सेक स्क्वायर आता ही आता है। तो आइडिया लग गया कि भाई क्या करना है। देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर को पहले तुम लिख दो सेक स्क्वायर एक्स और इसको लिख दो 1 माइनस टैन एक्स का क्या होल स्क्वायर और ये हो गया dx। 1 माइनस टैन एक्स को तुरंत क्या मान लो, t। 1 का 0 होता है, tan का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा बराबर dt हो जाएगा। क्लियर है? सेक स्क्वायर एक्स dx यहाँ पे रिप्लेस कर जाएगा dt से, माइनस का साइन बाहर आएगा, अपॉन हो जाएगा t। 1 बाई टी का यार तुमको पता ही है, माइनस लॉग टी प्लस सी हो जाएगा, माइनस लगा दो, लॉग टी की जगह क्या रख दो 1 माइनस टैन एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 39 या नहीं? 40 देखो, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, देखते ही आइडिया लग गया, ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से कम है। लेकिन ये एक्स स्क्वायर को तुम एक काम करो, पहले आसान करने के लिए एक्स स्क्वायर को वाई मान लो, डिफरेंशिएट ना करना, सिर्फ हमने माना है ताकि ये आसान बनाने के लिए। तो हो जाएगा वाई प्लस 1, ये हो जाएगा वाई प्लस 2 और ये हो जाएगा वाई प्लस 3। पार्शियल फ्रैक्शन में जब भी हमें करना होता है तो इसको अलग अलग लेते हैं, इसको ए के साथ लेंगे तो ए अपॉन वाई प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, dx, और इसको अलग कर लो b के साथ तो b और y प्लस कितना हो जाएगा 3 dx। क्या ये बात समझ में आई? इसी तरह से तो हम लोग करते हैं, ठीक है, a के साथ अलग और b के साथ अलग कर लेते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो a और b की वैल्यू निकाल लो। देखो यहां पर मैं कर देता हूं, ये जाके a से इंटू करेगा तो ये हो जाएगा a y प्लस 3, ये जाके b से इंटू करेगा तो हो जाएगा b y प्लस 2। इसको तुम कंपेयर करोगे y प्लस 1 से, क्यों यार? देखो डिनोमिनेटर तो आपस में इंटू करके यहां भी सेम है यहां भी सेम है, कट जाएगा, ठीक है, कंपेयर करा दो। देखो यहां हो जाएगा ए वाई, यहां हो जाएगा बी वाई, ए वाई प्लस 3a बी वाई प्लस 2b बराबर कितना हो जाएगा y प्लस ए। कंपेयर करा दो, y का साथी देखो यहाँ a है, यहाँ y का साथी b है, यानी a प्लस b बराबर यहाँ y का साथी 1 है, 1 आ जाएगा। यहाँ 3a है, यहाँ 2b है, यानी कांस्टेंट टर्म ये है और यहाँ 1 है, तो 3a प्लस 2b बराबर भी कितना है 1 है, ठीक है, a प्लस b भी 1 है और 3a प्लस 2b भी 1 है। तो एक काम करो, यहां पर लाकर वैल्यू पुट करा दो, ये एक काम करो 2 से इंटू करो इसको, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 2, 3a प्लस 2b बराबर 1, माइनस कर दो, ये कट जाएगा, 2a में से 3a जाएगा माइनस है और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया -1। क्या ये बात समझ में आई? a माइनस 1 हो गया तो a प्लस b का सम 1 था, इसका मतलब b की वैल्यू 2 होगी, तभी तो a और b को जोड़ने पर 1 आएगा। बात समझ में आ गई? हम लोगों ने a और b की वैल्यू निकाल लिया, क्लियर है या नहीं? अब उसके बाद क्या करो, देखो इसका जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा एक मिनट, d इसको हम लोग सिर्फ अभी इसको मान के ये करके, एक मिनट इसको मैं हटा रहा हूं, अभी हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ इस तरह से मान के हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है। अब वापस इसको वैल्यू रिप्लेस करा दो, तो a अपॉन वाई की जगह लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब dx, और b की जगह कितना, a की जगह कितना था -1, अभी छोड़ दो, b की जगह y यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 कर दो dx। a को बाहर ले लो, देखो ये कुछ और नहीं है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर है dx,
प्लस यहां से b को बाहर कर दो, ये कुछ और नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 का क्या है स्क्वायर dx। बात समझ में आ गई। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब क्या लगता है हम लोगों को, tan इनवर्स एक्स बाई ए वाली आइडेंटिटी लगती है। ए निकल कर आया -1 यानी -1/√2 क्योंकि 1/a होता है, tan इनवर्स एक्स बाई √2 ये हो गया, प्लस b की वैल्यू है 2 तो 2 रख दो, 1/a यानी अपॉन में √3 tan इनवर्स एक्स बाई √3 प्लस c आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 40 का, नोट करो इसको। क्लियर है या नहीं? ठीक है, देखो 41 x अपॉन √x² प्लस 3x प्लस 2। ये देखो उस वाले पैटर्न का क्वेश्चन है जिसमें न्यूमरेटर को d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b की फॉर्म में रखते हैं, है ना। तो इसको उसी तरह से हम लोग करेंगे कि लेट करेंगे सबसे पहले x। अब ये सारे देखो पैटर्न के क्वेश्चन तुमको पहले से पहचानने आने चाहिए ना, वरना दिक्कत करेगा। ये पार्शियल फ्रैक्शन तो यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के लिए पहले तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा और ब्रेक सही से होगा नहीं। ये इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, इसी तरह से लगेगा। तो ये हो जाता है a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, इस पैटर्न का क्वेश्चन है ये हो जाएगा ax इज इक्वल टू, इसका जब तुम करोगे तो 2x हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। यहां से चाहो अभी से कंपेयर करके वैल्यू निकाल लो। देखो x का साथी यहाँ 1 है, यहाँ x का साथी कितना मिलेगा, देखो 2a, और कहीं मिलेगा नहीं x का साथी, तो 2a बराबर 1 होगा तो a बराबर 1/2 होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? या चाहो लिख लो x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ax प्लस 3a प्लस b। x का साथी यहाँ 2a है, कंपेयर करो तो 2a बराबर x है, 2a बराबर 1, x का साथी 2 है, यहाँ x का साथी 1, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। क्या ये बात समझ में आ गई? अब 3a प्लस b कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ पर कितनी है, देखो इधर कांस्टेंट वैल्यू 0 है तो 3a प्लस b बराबर 0 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू हो जाएगा -3/2। बात क्लियर है? ये a और b की वैल्यू हो गई, जहां काम आएगी वहां इस्तेमाल कर लेंगे। पर अगर इसको, ठीक है, चलो अब इसको हम लोग इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा, x की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 2 नहीं a 2x प्लस 3 अपॉन डिनोमिनेटर तो तुम्हारा यही है x² प्लस 3x प्लस 2 और प्लस b, ठीक है भाई। इसको इसके बराबर माना था तो x को इससे हमने क्या कर दिया, यहां पर रिप्लेस कर दिया। x को जब इससे रिप्लेस किया तो अब इसको दो अलग अलग पार्ट में डील करो, इसको इसके साथ अलग ले जाओ, इसके साथ अलग ले जाओ। a कांस्टेंट है, निकाल कर बाहर करो, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2 प्लस b को बाहर करो, ये b के पास अलग जाएगा तो 1 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2 और dx। क्लियर है बात? अब CBSE का प्रॉब्लम है कि कब कहां पे कौन सा क्वेश्चन दे दे, कुछ भरोसा नहीं है। अभी तक छोटे थे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेंदी हो रहा है। a की वैल्यू हमको पता है 1/2, चाहो तो रख दो, चाहो बाद में रख लेना, कोई फर्क नहीं है। इस पूरी बात को तुम अलग डील करो, I1 ले लो, इस पूरी बात को तुम अलग डील करो, इसको I2 ले लो। क्या ये बात समझ में आ रही है? अलग अलग डील कर लो, फाइनल आंसर में रख देना। I1 देखो, ये मैं हटा देता हूं, इसका अब कोई अगले ही पेज पे लगेगा ये। अब देखो यहां पर जो दे रखा है वो है I1 इज इक्वल टू है तुम्हारा 2x प्लस 3, a हम बाद में देखेंगे, x² प्लस 3x प्लस 2। देखो यहां पर अगर तुम नीचे वाले टर्म को t मानोगे तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, 3x का 3, 2 का 0 मिल जाएगा कि नहीं? तो इसमें हम लोग लेट करेंगे, लेट कर लो x² प्लस 3x प्लस 2 को तुम t लेट करो, रिजल्ट में क्या मिलेगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 dx बराबर dt। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, I1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 dx को dt से रिप्लेस कर देंगे, नीचे हमने t माना है प्लस c कर देंगे, ठीक। अब dt बाई टी कितना हो जाएगा भाई, 1/t का कितना होता है, log t की जगह पे log t प्लस c लिख लो पहले, बाद में चाहे लिख दो। log t हमने माना था x² प्लस 3x प्लस 2 प्लस c, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? या C1 लिख लो क्योंकि अभी I2 में भी काम पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ I2 में, यानी इसको अब हमें सॉल्व करना है।
तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, या dx अपॉन ऐसे लिख लो। अब इसको तो सॉल्व करने के लिए इसको एक परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो इसको जब हम अरेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो ये 3x तुमको दिखाई दे रहा है, इसको अगर 2ab की फॉर्म में अरेंज करोगे तो b की वैल्यू निकल कर आएगी 3/2। कैसे निकल कर आएगी ऐसा समझो, यहाँ कहीं लिखा हुआ है 3x, इसको तुम्हें किससे लेकर आना है, 2ab की फॉर्म में लेकर आना है। a की जगह पे यहाँ x है, यहाँ a की जगह पे x है, यानी a और x की बात खत्म हो गई, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा, तो b बराबर हो जाएगा 3/2। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। अब अगर इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसमें b का स्क्वायर यानी 9/4 ऐड करना पड़ेगा, तो 9/4 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे। +2 था तो +2 यहां इसी तरह से आएगा। क्लियर हो रहा है, ये पूरा बन गया स्क्वायर। किसका स्क्वायर बना, देखो ये हो गया dx, ये पूरी वैल्यू स्क्वायर बन गई। x प्लस बी कितना निकल कर आया था 3/2, और उसका बन गया ये स्क्वायर। 2 में से 9/4 को निकालो, 2 में से कितना निकालो 9/4, 2 कितना होता है, 2 को हम लोग 8/4 लिख सकते हैं ना। 8/4 में से 9/4 निकालोगे -1/4 आएगा, यानी जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें ये कुछ इस तरह से मिला, x प्लस 3/2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई। तो ये कुछ हमको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में मिला, ठीक है। इस पूरे को अगर हम t मान लेंगे तो dx बराबर dt, यानी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की हम लोग डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं। चलो देखते हैं अब आइडेंटिटी कौन सी, इसकी क्या आइडेंटिटी होती है। इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2a, यानी 1/2 है ये, लॉग x माइनस है, यानी ये जो वैल्यू है इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। फॉर्मूला सब एक जगह लिख के रखो, और इसमें से इसको नीचे ऐड करना पड़ेगा, और प्लस तुम दूसरा कांस्टेंट ले आओ c2। क्या ये बात समझ में आ रही है। ये तो जाएगा कट, तो ये हो जाएगा 1, कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा लॉग 3 - 1 2/2 यानी 1 हो जाएगा, अपॉन 3 + 1 4, 4/2 2 यानी x + 2 हो जाएगा, और प्लस c2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। i1 निकाल लिया, i2 निकाल लिया, फाइनल आंसर में ले जाकर पुट कर दो, तो जो मेरा आंसर होगा वो हो जाएगा a की वैल्यू कितनी हम लोगों ने निकाली थी 1/2, i1 हमने सॉल्व किया, कितना निकल कर आया है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस c1। उसके बाद b की वैल्यू निकाली थी -3/2, वो b की जगह रख दो, यानी -3/2, और यहां से हम लोगों ने निकाला है लॉग x + 1 अपॉन x + 2 प्लस c2। क्या ये बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हाफ c1 मिलेगा तुम्हें, अब इसको रोके रहो, और यहां से हो जाएगा -3/2 लॉग x + 1 अपॉन x + 2, और यहां से -3/2 c2 मिलेगा। तो यहां से जो 1/2 c1 मिलेगा, यहां से -3/2 c2 मिलेगा, उस पूरे को उठा के तुम c लिख देना, बस बात खत्म हो जाएगी, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो इसे, 2 नंबर में पूछा है, काफी बड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन √tan² x + 4 है। tan x को t मानोगे तो सेक स्क्वायर dx यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहला काम ये करो कि tan x को क्या मान लो, t मान लो। tan x को t मानते ही ये क्या हो जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन कर दोगे, सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा, ये dt से रिप्लेस हो जाएगा। तो अब देखो ये बनेगा dt, tan x को मैंने क्या माना था, tan x को मैंने t माना था, तो ये t² प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2²। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये आइडेंटिटी बनेगी 1 अपॉन √x² प्लस a² वाली, और वो क्या होता है log x प्लस √x² प्लस a²। तो वो आइडेंटिटी यहां पे लगेगी, तो ये हो जाएगा log t प्लस √t² प्लस 2²। क्या ये बात समझ में आई, और प्लस लगा दो c। कौन सी आइडेंटिटी हमने लगाई, बिकॉज 1/ आइडेंटिटी लिखे दे रहा हूं x² माइनस a² dx, ये बराबर होता है log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c।
क्लियर है, ये आइडेंटिटी लगा दी। अब log t हमने माना था tan को, तो यहाँ पर tan x हो जाएगा प्लस यहाँ पर tan स्क्वायर x प्लस 4 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, 1 माइनस साइन 2x है, x बिलोंग कर रहा है π/4 से π/2 में। डायरेक्टली इसकी आइडेंटिटी देखो, ये साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि इस इंटरवल में अगर हम 0 से π/4 में देखते हैं तो उसमें कॉस बड़ा होता है। ठीक है, तो हम जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो स्क्वायर रूट से हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकलती है। अगर 0 से π/4 के इंटरवल में ये होता तो हम उसको लिखते कॉस x माइनस साइन x। ठीक है, लेकिन इस इंटरवल में तो बाहर क्या आएगा, साइन x माइनस कॉस x, क्योंकि साइन x बड़ा होगा इस इंटरवल में, कॉस x छोटा होगा, तो साइन x माइनस कॉस x एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और स्क्वायर रूट से हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है। चाहो तो इसको 1 को लिख लो ताकि तुम्हें आइडेंटिटी साफ साफ दिख जाए। 1 को हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, साइन 2x को हम लोग 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का हम लोग क्या लिख देंगे, इसको स्क्वायर लिख देंगे। बात समझ में आ गई? क्यों साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से लिखा है? क्योंकि साइन एक्स इस इंटरवल में कॉस एक्स से बड़ा होता है। कब? जब x बिलोंग करता है किससे, 0/4, π/4 से लेकर π/2 के इंटरवल में बिलोंग करेगा तो साइन x बड़ा होगा। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट हटेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन x माइनस कॉस x। बात समझ में आ गई? इसका मुझे क्या करना था, इंटीग्रेशन dx dx। साइन माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन करना है। साइन x का होता है माइनस कॉस x, कॉस x का होता है साइन x, प्लस सी लगा दो, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, साइन इनवर्स 2x dx है। तो सबसे पहले 2x को कोई और एंगल मान लो, थीटा मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो। तो लेट कर लेते हैं हम 2x इज इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा 2dx इज इक्वल टू dy। तो ऐसे रिजल्ट क्या निकलेगा कि dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ dy। 1/2 को बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स y dy। ठीक है, अब इसको करने के लिए देखो, ये साइन इनवर्स x की फॉर्म में है ना, इसको इंटीग्रेट करने के लिए साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बाई पार्ट या प्रोडक्ट। ये इसको 2 पार्ट बनाया, साइन इनवर्स 1 को एक और इसको बनाया दूसरा। इसमें से हम लोग आइलेट के अकॉर्डिंग पहला और दूसरा सेलेक्ट करते हैं। तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये पहला हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है, और ये दूसरा हो जाएगा। अब हम लोग बाई पार्ट वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले टर्म को रोक लेते हैं, दूसरे टर्म को इंटीग्रेट करते हैं। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, माइनस पहले टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे टर्म को इंटीग्रेट करते हैं और ये जो निकल कर आता है इस पूरी वैल्यू को फिर से इंटीग्रेट करते हैं। बात समझ में आई? ये हो गया। अब देखो, ये हो गया 1/2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स y को चाहो यहां लिख दो, y इंटू साइन इनवर्स y, ये हो जाएगा। यहां पर देखो, अगर हम 1 माइनस वाई स्क्वायर को t लेट करेंगे तो ऊपर हमको -2y मिलना चाहिए कि नहीं? ऊपर हमें -2y चाहिए। तो एक काम करो, इस माइनस को अंदर डालो उधर, ठीक है, और 2 से कर दो इंटू अंदर, तो ये हो जाएगा -2y, यहां 1/2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से यहां इंटू किया, यहां 2 से डिवाइड किया, माइनस को अंदर भेजा, ये प्लस हो गया, अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर dy। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हो गया 1/2, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा साइन इनवर्स y, यहां पर देखो प्लस 1/2। अगर इस पूरी वैल्यू को तुम सॉल्व करोगे ना, इसको तुम t मानोगे, तो ये -2y dy हो जाएगा रिप्लेस, यानी 1/√t आएगा, और 1/√t का सीधे सीधे 2√t होता है इंटीग्रेशन। ये हो गया, ठीक है, प्लस c हो जाएगा यहां कहीं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? हम लोगों ने किया क्या है, हम लोगों ने सीधे सीधे ये किया कि भाई जो 1/√x है इसका इंटीग्रेशन सीधे सीधे इस्तेमाल किया 2√x। ठीक है, सीधा फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली यहां पर यूज कर लिया। इस 2 को इससे कट कर दो, 2 को चाहो अंदर डाल दो या बाहर रखा रहने दो, 1/2। y की वैल्यू कितनी थी देखो यहां पर 2x, अब ये हो गया साइन इनवर्स 2x
प्लस अंडर रूट 1 माइनस 2x का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। चाहो तो इसको अंदर इंटू करा दो तो ये कट जाएगा, चाहो तो बाहर रखा रहने दो। इंटू कराओगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स 2x प्लस हाफ अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 44 का। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर देखो 45, 1 माइनस 10 टू द पावर 6x है। अगर नीचे इसको हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, देखो 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, तो इस पे 10 क्यूब पे स्क्वायर लगेगा, क्योंकि 3 के ऊपर 2 आएगा तो 3 2 जा 6 बनाएगा। ठीक है, तो हम अगर इसको बनाए 10 क्यूब का स्क्वायर और उसके बाद 10 क्यूब एक्स को अगर हम टी लेट करेंगे तो हम देखेंगे ये ऊपर वाला एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, करके देख लो, लेट करो 10 क्यूब एक्स को लेट करो तुम टी, तो 10 क्यूब एक्स का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 10 स्क्वायर एक्स आएगा, और 10 एक्स को रीडिफरेंशिएट करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, dx बराबर dt। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये पूरी बात रिप्लेस हो जाएगी 1/3 dt से, यानी ये ऊपर वाली पूरी बात किससे रिप्लेस हो जाएगी? 1/3। ऊपर वाली पूरी बात dt से रिप्लेस हो गई, 1/3 बाहर कर दिया हमने। 1 माइनस 10 क्यूब एक्स को मैंने t माना था तो ये t स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है ये बात? अब ये हो जाएगा 1/3। यहां पर ये फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला देखो लगाएंगे? 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब ये अंडर रूट में होता है तो ये हो जाता है 1/2a, ए की जगह पे 1 है तो 1/2 आएगा, 2 × 1 चाहो लिख दो। ये हो जाएगा लॉग, ठीक है, 1 माइनस टी यानी a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, और प्लस में कितना हो जाएगा? c हो जाएगा। क्लियर है ये बात या नहीं? ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दो और उसके बाद इसमें हमें क्या करना है, देखो वैल्यू पुट कर देनी है। एक मिनट, a प्लस एक्स a माइनस एक्स होगा। ये कौन सी आइडेंटिटी लगाई है हम लोगों ने? डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1/2a लॉग a प्लस एक्स a माइनस एक्स। ठीक है, प्लस सी होता ही होता है, तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/2, ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस टी की जगह हमने माना था 10 क्यूब, तो 10 क्यूब एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस 10 क्यूब एक्स, और प्लस में ये हो जाएगा सी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात या नहीं? नोट करो इसको, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1/3 को अंदर इंटू करा देना, 1/6 हो जाएगा, यानी 1/6 लॉग ये, और ये 1/3 सी को दोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, साइन एक्स लॉग कॉस एक्स। दिख रहा है कि अगर मैं कॉस एक्स को टी मानूंगा तो साइन एक्स डी एक्स रिप्लेस हो जाएगा dt से, तो पहला काम यही कर लो, कॉस एक्स को क्या मान लो तुम t। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू dt, यानी साइन एक्स डी एक्स माइनस dt से रिप्लेस हो जाएगा, माइनस को निकाल कर बाहर करो, साइन एक्स डी एक्स की जगह पर dt आ गया, लॉग कॉस एक्स को मैंने t मान लिया तो लॉग t dt। बोलो क्लियर है कि नहीं? यहां पर लगेगा आइलेट रूल, लॉगरिथम है साथ में मान लो 1, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म, क्योंकि आइलेट में इससे पहले प्रायोरिटी मिल जाएगी लॉग को। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करते हैं? माइनस को बाहर रखो, पहले टर्म को एज इट इज लिखते हैं, दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं तो t आ जाएगा, माइनस लगाओ, पहले टर्म को हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेट, तो पहले टर्म को डिफरेंशिएट 1/t, दूसरे टर्म को इंटीग्रेट t, और उस पूरी बात को करते हैं इंटीग्रेट, यानी dt। ये हो जाएगा माइनस लॉग टी, t इंटू लॉग टी हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1 का dt करोगे तो सिर्फ कितना आ जाएगा? t आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में लगा दो c, चाहो तो माइनस t को ले लो बाहर, ये हो जाएगा लॉग t, और ये हो जाएगा कितना? -1 प्लस c। ठीक है, t अगर ये माइनस को अंदर इंटर करा दो तो 1 माइनस लॉग टी प्लस c हो जाएगा। t हमने किसको माना था? cos x को, ये हो गया cos x, ये हो गया cos x। 1 को क्यों लिख रहा हूं भाई? 1 तो 1 ही रहेगा ना, log t यानी log cos x, और प्लस कितना हो जाएगा? c। क्लियर है? ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इस वाले पे आ जाओ, अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर।
आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, बात कंफर्म है कि नहीं। माइनस को ले लो बाहर, पहला काम करो माइनस को बाहर लो, पहले यहाँ इसको बना लो, 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस को बाहर ले लो तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये बनेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा। भाई यहाँ पर एक जोड़ा तो एक घटाएंगे भी, एक इसमें जोड़ा तो एक घटाएंगे, -3 -1 -4, एक जोड़ दिया, ये पूरी बन गई आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बनी बोलो, x प्लस 1 का स्क्वायर बन गया ये, और माइनस ये 2 का स्क्वायर बन गया। ये बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं, कुछ इस तरीके से बनेगा कि नहीं, ठीक है। अब जब माइनस अंदर इंटर कराओगे तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये निगेटिव वाली पॉजिटिव, पॉजिटिव वाली निगेटिव हो गई। इसको हम लोगों ने इस तरह से अरेंज कर लिया, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो आइडेंटिटी बनेगी कि नहीं। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, और वो भी अंडर रूट लगा हुआ है ना, अपॉन में नहीं है, सॉरी, सीधे सीधे ये अंडर रूट, इसकी जगह पे क्या बन गया, 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लोग लगाने वाले हैं। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या हो जाती है, देखो 1/2, पहले आइडेंटिटी लिखो, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, देखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। इस आइडेंटिटी में तुमको सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है। अब x/2, x की जगह पे ये पूरा है, देखो अगर इसको हम t मानेंगे भी तो dx बराबर dt आएगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो डायरेक्टली यहां लाकर पुट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर x/2, x की जगह पे क्या है, ये है, यानी x प्लस 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो यही वैल्यू तो इसमें कन्वर्ट करी है, तो ये लिया सीधे सीधे यहां, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह पे x प्लस 1/2 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। नोट करो क्वेश्चन नंबर 48, देखो डिनोमिनेटर है, इसके साथ अलग ले जाओ, इसके साथ अलग ले जाओ, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इस पूरे को मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट। अब इस वाले पोर्शन को अलग कर देना, इसको अलग कर देना, इसको अलग करोगे तो देखो यहाँ साइन स्क्वायर, इसकी 2 पावर काटेगा, सिर्फ साइन एक्स बचेगा, साइन बाई कॉस टेन और 1 बाई कॉस सेक, ये कई बार इस्तेमाल कर चुके हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसको अलग डिफरेंशिएट करो, सॉरी इंटीग्रेट, या कॉस स्क्वायर इसकी पावर को काटेगा, सिर्फ कॉस बचेगा, कॉस बाई साइन 1 बाई साइन कॉसेक, कॉस बाई साइन कॉट, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये हो गया dx। सेक टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, कॉसेक कॉट का माइनस कॉसेक एक्स प्लस लगा दो c, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 48 का। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, देखो e की पावर x दिया है, जैसे ही तुमको e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखेगा, तुम समझ जाओगे कि ब्रैकेट के अंदर एक तो fx होगा और एक f डैश x होगा, ठीक। तो अब पहले तो x माइनस 1 है, यहाँ x माइनस 3 है, तो थोड़ा अलग अलग करो, x माइनस 1 को अलग, -1 -2 कर दो, ठीक है, ex, इस पूरी बात को समझो, x माइनस 1 के साथ इसको अलग कर दो, और -2 बाई एक्स माइनस 1 होल क्यूब को इसको अलग कर दो। भाई इस डिनोमिनेटर को इस पूरे के साथ मैंने अलग किया और इस 2 के साथ अलग कर दिया, ठीक है। इस पूरी वैल्यू को लिख लो ब्रैकेट में, फिर लिखो ex और यहां लिखो dx। यहां जब इसको कट करोगे ना तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2/x माइनस 1 का होल क्यूब, ex और dx। अब देखो
इस पूरी वैल्यू का ये डिफरेंशिएशन है। 1/x का होता है -1/x², 1/x² का होता है -2/x³ देखो बिल्कुल वही पैटर्न रखा हुआ है, बिकॉज लिखो d/dx ऑफ 1/x- बराबर होता है -2/x-1 का होल क्यूब। ठीक है, इसलिए ये फंक्शन किस तरह, इसका जो आंसर सीधे सीधे बनेगा वो बनेगा ex 1/x-1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस c, ये आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। ex 1 जा ex, तो चाहो यहां पर ex लिख दो, बात सही है। ठीक है, क्यों हमने किया है ऐसा, बिकॉज ex अगर fx प्लस f' कहीं तुम्हें दिखता है तो ये आंसर क्या देता है, e की पावर x fx प्लस c। बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी अगर कोई फंक्शन दिया है प्लस उसका डेरिवेटिव साथ में दे रखा है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से उन दोनों का सम इनटू कर रहा है, उसका इंटीग्रेशन सीधे सीधे e की पावर x और वो फंक्शन उतार दो, हो जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन 49। ठीक है, चलते हैं अब लोग क्वेश्चन नंबर 50 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 50, देखो बिल्कुल 49 वाला ही पैटर्न है। ठीक है, सेम डिट्टो वही क्वेश्चन ही है। तो यहां पर x-3 को अलग कर लेना, -2 को अलग कर लेना, सिमिलर पैटर्न पे 49 की तरह सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गए। अब एक चीज समझो, अगर जिन लोगों को अभी इसमें प्रीवियस ईयर करने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी उनको बेसिक इंटीग्रेशन का आइडिया नहीं होगा, तो आप एक काम कर लो यार, इंटीग्रेशन का मेरा पूरा सोल्यूशन पड़ा हुआ है 7.1 से 7.10, इवन मिसेलेनियस का भी शायद सॉल्यूशन उस पर पड़ा हुआ है। तो तुम सिर्फ इंट्रो लेकर आ जाओ, यानी हर एक्सरसाइज का तुम बेसिक स्टार्टिंग का 10 मिनट देखकर इंट्रो देख लो, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ तुमको क्या करना है, इंट्रो देख लेना है, जिससे तुमको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कैसे सॉल्व करना होगा। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 50 समझ में आ गया? बिल्कुल 49 के पैटर्न पे करो, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया है, सिमिलर उसी पैटर्न पे इसको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, cos 2x + 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ये आइडेंटिटी पता है ना। cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 - 2 sin स्क्वायर x लिख सकता हूं कि नहीं, प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ये कट के किनारे हुआ, तुम्हारे पास सिर्फ 1/cos स्क्वायर बचा। 1/cos स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, sec स्क्वायर x dx। और sec का कितना होता है, tan होता है कि नहीं, तो tan x + c आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्वेश्चन की नहीं? 52 को बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसा कि क्वेश्चन नंबर 23 कराया है, वही पैटर्न है, वही क्वेश्चन है। 53 को देखो, इसको ex के साथ जब भी आएगा तो कैसा सिंप्लीफाई करेंगे कि एक फंक्शन दिखे और एक उसका डेरिवेटिव दिखे। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन में किया था, इस वाली पूरी बात को हम लोगों ने क्या लिखा था, sin x + cos x। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अपॉन 1 + cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 cos स्क्वायर x। ये पहले ही बताया था कि आइडेंटिटी बहुत काम आएगी, ये यहां पर लिख लो, सीधा सीधा फॉर्मूला है 1 + 2 sin x का, ये sin x + cos x ही आएगा। अभी हम लोगों ने डिसाइड कह रहा हूं, अभी सॉल्व किया था ना, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर + cos स्क्वायर, इसको 2 sin x cos x, तो a² + b² + 2ab बनाओगे तो a + b यानी sin x + cos x का होल स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट उसको हटाएगा, ये बच जाएगा। ठीक, अब इसको जरा देखो, ये dx, इसको थोड़ा सा अलग अलग करो तो ये हो जाएगा ex। अगर मैं इसको इसके साथ अलग करूंगा, ठीक है, 2 तो देखो कांस्टेंट वैल्यू है, 2 को निकाल कर दो बाहर, 1/2 को डालो बाहर, ये हो गया ex। जब sin बाई cos स्क्वायर x करोगे, देखो sin के साथ अलग ले लो, cos स्क्वायर x, cos के साथ अलग ले लो, dx। 1/2 को बाहर रखा रहने दो, e की पावर x। यहां देखो sin बाई cos tan, 1/cos sec, यानी sec इंटू tan आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। और cos से ये पावर कटेगी, 1/cos sec x होगा कि नहीं होगा। कितनी बार ये आइडेंटिटी इस्तेमाल हो गई भाई, sec x का ये डिफरेंशिएशन ही तो है। तो जब भी कोई फंक्शन दिया हो, उसका डिफरेंशिएशन दिया हो, दोनों एडिशन में हो, साथ में ex हो, इंटीग्रेशन करना हो, तो सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, ex इंटू उस फंक्शन से इंटू कर देते हैं, बस काम खत्म हो जाता है। ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा। नोट करो इसको, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
52 नहीं, ये 53 है। देखो क्वेश्चन नंबर 54 देखो, ये देखो इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करोगे आसानी से बनेगा। ये स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया, 2ab यानी 2 इंटू 2 इंटू एक्स। इसको क्या चाहिए होल स्क्वायर बनाने के लिए? 4 चाहिए। तो इसको लिखो dx एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 8 में से 4 इसको दे दिया, 4 अलग बन गया। ये पूरी आइडेंटिटी होती है किसकी? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूंगा। ये आइडेंटिटी देखो कौन सी बनी? 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बना। इसकी आइडेंटिटी होती है 1/a यानी 1/2 हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस 2/a प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी हम लोगों ने लगाई है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम लोगों ने लगा दी। बात समझ में आ गई या नहीं? क्या क्वेश्चन नंबर 54 पूरी तरह से क्लियर है? इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 पे। यार 55 देखो सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, उसी तरह से तुम्हें इसे क्या बनाना पड़ेगा? इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना, पैटर्न बनाना पड़ेगा। पैटर्न मतलब नीचे स्क्वायर बनाना पड़ेगा, स्क्वायर बना लो और आंसर ले लो। तो आंसर देखो इसको कैसे बनाएंगे, पहले इसको से कोशिश करो। 5 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर है। पहले तो यहाँ से माइनस को बाहर निकालो, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, तो यही बनेगा प्लस 8x माइनस 5, क्योंकि हम लोगों ने माइनस को बाहर लिया है। अब ये हो जाएगा माइनस, इसको जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर है और 8x है। 8 का मतलब 2 इंटू 4 इंटू एक्स, यानी 4 का स्क्वायर इसको और मिल जाए, यानी क्या मिले? 16 और मिल जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 कर दो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। प्लस 16 किया है तो माइनस 16 भी अपनी मर्जी से लेकर आओगे ताकि बैलेंस बना रहे। ये पूरा बन गया क्या? x प्लस 4 का होल स्क्वायर बना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 21। माइनस 21 को हम लोग रूट 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम माइनस को अंदर इंटू कराएंगे तो रूट 21 का स्क्वायर बनेगा, बोलो, और माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं? dx अपॉन 5 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं dx, इस पूरे को सॉल्व किया तो अंडर रूट 21 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। बोलो यही बनेगा कि नहीं बनेगा? ये फॉर्मूला कौन सा होगा? 1 अपॉन अंडर रूट नहीं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो कौन सा फॉर्मूला है? 1/2a यानी 2 इंटू रूट 21, यहां पर लॉग, यहां पर लगाओ मॉड x माइनस ए। ठीक है, तो x माइनस ए कितना हो जाएगा? x माइनस नहीं, a प्लस एक्स होगा। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगा रहे हैं ना, तो a प्लस एक्स यानी रूट 21 प्लस एक्स, रूट 21 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा ये। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। बात समझ में आ गई? नोट कर लो इस क्वेश्चन को। उसके बाद हम लोग आइडेंटिटी बोलो तो मैं लिख देता हूं यहाँ कौन सी हम लोगों ने लगाई है। ये सब देखो याद होगी तब तो अच्छे से लगेगी। ठीक है, dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2a लॉग a प्लस एक्स, ए माइनस एक्स प्लस सी। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने लगाई। बोलो क्या क्वेश्चन नंबर 55 क्लियर है? तो आज का लेक्चर मुझे लगता है 55 क्वेश्चंस इनफ है प्रैक्टिस करने के लिए। ये 55 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और जिनको फॉर्मूला नहीं लर्न है वो फॉर्मूला लर्न करो अच्छे से। ठीक है, जिनको बेसिक क्लैरिटी नहीं है अभी इंटीग्रेशन की, एटलीस्ट जाकर इंट्रो क्लियर करो सारी एक्सरसाइजेस का। जब इंट्रो क्लियर हो जाए उसके बाद प्रीवियस ईयर लेक्चर की इंटीग्रेशन के सीरीज पर आओ। ठीक है, तो हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आज उसके 50 क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे, और अब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी भी होंगे, तो इतने ज्यादा क्वेश्चन तो एक लेक्चर में नहीं हो पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इंटीग्रेशन को खत्म किया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।